Hello all my dear students, a wonderful good morning to all of you. How are you all guys? I hope that you are very well and just your studies at your best. So a warm welcome once again on my official YouTube channel, that is Biology at Your Fingers, and on the behalf of Subrat Singh Children Academy, I am Ajay Prakash welcoming you to all. So as you know that in the previous topic we have discussed about the lethal gene. So without wasting the time, I am starting with today's topic, that is प्लियोट्रॉपी. अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेटा क्या इंट्रा एलेलिक जीन इंटरेक्शंस, ठीक है, दूसरे थे इंटर एलेलिक जीन इंटरेक्शन. तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस डिस्कस किया, को डोमिनेंस डिस्कस किया, मल्टीपल एलिलिज्म डिस्कस हो गया, एज वेल एज वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट द लीथल जीन. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द प्लियोट्रॉपी, epistatis, complementary gene action, supplementary gene action, collaborator genes. So all these points will be discussed one by one, and remember all these are the not part of your board examination, as well as we can say that all these are also not given in your NCERT, but pleiotropy is a part of NCERT, and this topic is also very important. In your board examination from this topic always a particular questions comes, so you all have to read it carefully. तो इसमें हम बेटा दो एग्जाम्पल्स कंसीडर करेंगे, द वन दैट इज़ गिवन इन योर एनसीईआरटी एंड वी विल डिस्कस वन मोर दैट इज़ नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी. मैं दो एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा. यू कैन कंसीडर बोथ एग्जाम्पल्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन. क्वेश्चन अगर बोर्ड में पूछा जाता है तो आप दोनों का एग्जाम्पल दे सकते हो. इसके साथ साथ बेटा आप उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हो जो आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है, ठीक है. तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई एम स्टार्टिंग विद व्हाट प्लियोट्रॉपी. आई हैव ऑलरेडी रिटन सम टर्म्स देयर. That was is pleiotropy. Pleiotropy is the phenomena in which, this line is the phenomena in which one gene controls many traits. यानी यहाँ पे एक जीन क्या कर रही है, many traits को कंट्रोल कर रही है. Is known as what? Pleiotropy, and such gene are known as प्लियोट्रॉपिक जीन. ध्यान दीजिएगा कि यहाँ और मल्टीपल एलिलिज्म या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे क्या है, एक जीन है. देखिए फेनोमेना इन विच वन जीन कंट्रोल्स मैनी ट्रेट्स. एक जीन है वो एक साथ क्या कर रही है, एक से अधिक ट्रेट्स को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में बेटा क्या होता है, वहाँ पे जीन एक से अधिक होते हैं. यहाँ पे जीन एक ही है लेकिन वो एक से अधिक कैरेक्टर को क्या कर रहा है, गवर्न कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है. सो द फेनोमेना इन विच वन जीन कंट्रोलिंग मैनी ट्रेट्स इज नोन एज प्लियोट्रॉपी, एंड सच जीन्स आर नोन एज प्लियोट्रॉपिक जीन्स. यू ऑल नो दैट. नेक्स्ट, sometimes effect is more evident in one trait, major effect, and less evident in other trait, that is known as secondary trait. यानी जो इफेक्ट होता है किसका, प्लियोट्रॉपिक जीन का, वो कभी कभी किसी ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा होता है, कभी कभी किसी ऑर्गेनिज्म में वो कम हो जाता है. तो जिसमें ज़्यादा होता है दैट इज नोन एज मेजर इफेक्ट, जिसमें कम होता है दैट इज कंसीडर एज व्हाट, सेकेंडरी इफेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम बेटा यहाँ से क्या देखेंगे, इनके एग्जाम्पल्स. So we can take the example of pea plant. We can take the example of pea plant. Then we can take the example of Drosophila. Okay, pea plant, Drosophila. Let's consider one more example not given in your NCERT, cotton plant. And in the last we will discuss in human. So this one is important for your exams because this is also a part of your NCERT. We will discuss all these four. These three will be just introductory part, but we will discuss this one in very detail. So let's consider the first one here, pea plant. Pea plant. यहाँ लिख सकते हैं in garden pea. In garden pea, gene controlling. In garden pea, gene controlling flower color, gene controlling flower color also controls. यानी ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा कि जो जीन फ्लावर के कलर को कंट्रोल कर रहा है उसके साथ साथ वो कुछ और काम कर रहा है. कौन कौन से हैं, फॉर एग्जाम्पल कलर ऑफ सीड कोट, कलर ऑफ सीड कोट,
Second, red spot in leaf axis. ध्यान देने वाली बात क्या है? The gene in the pea plant that was controlling the flower color. Here, gene controlling flower color also controls color of the seed coat as well as red spot in the leaf axis. So this was all about the pea plant. One more important thing that is also given in your NCERT, that size of the grain, or we can say that starch content in the grain. So let's consider that also. तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट, हम इसको A मान सकते हैं pea plant में. In B point we can discuss here the gene that controls the round and wrinkled seed, controls the round and wrinkled seed, also controls starch content, or we can say that starch content, or we can say that size of the grain. यानी ऐसा जीन जो कंट्रोल कर रहा था राउंड और रैंकल्ड सीड को, ये भी ये डिसाइड करता है कि उस सीड में कितना स्टार्च होगा, उस स्टार्च के प्रेजेंस के कारण सीड का शेप क्या होगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट द पी प्लांट. नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड टर्म, दैट इज ड्रोसोफिला. बात कर लेते हैं दूसरा, ड्रोसोफिला. सो ड्रोसोफिला में बहुत शॉर्ट में देख लेते हैं. white eye mutation causes depigmentation in many parts of the body. यानी यहाँ पे जो वाइट आई में म्यूटेशन होता है किसमें, ड्रोसोफिला में, उसके साथ साथ उस म्यूटेशन की वजह से बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पर भी जो है डीपिगमेंटेशन होता है. डीपिगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि वहाँ का भी जो कलर है वो वेरी कर जाता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द ड्रोसोफिला. बिकॉज ऑल दीज आर नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गिविंग ओनली इंट्रोडक्टरी पार्ट. और इसके बहुत डिटेल आप बीएससी में, जब बीएससी थर्ड ईयर में जाओगे बेटा, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में सारी चीज़ें आपको बॉटनी में स्टडी करने को मिलेंगी. ठीक है, तो हम एक इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं, जनरल मैप आपके ब्रेन में फीड कर दे रहे हैं, आगे चल के आपको बहुत मदद करेगा. थर्ड, कॉटन प्लांट. हियर द जीन for the lint in cotton also influences. यानी एक जीन था, लिंट जीन था, वो क्या क्या कर रहा है यहाँ से देखिए, ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस हाइट ऑफ द प्लांट की हाइट को इन्फ्लुएंस कर रहा है. हाइट ऑफ द प्लांट, साइज ऑफ द बॉल as well as it is also controlling number of ovules. And in the last, viability of seed. यानी the lint gene in cotton also controlling, also influencing height of the plant, size of the ball, number of the ovules, viability of the seeds. All these are also controlled. It means that यहाँ आप देख सकते हैं एक ही जीन है लेकिन वो काम अलग अलग कर रही है. अब हम बात करेंगे जो आपके NCERT का एग्जाम्पल है, फेनाइलकीटोनुरिया. ओके, सो लेट्स कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बीइंग. प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल हम देखेंगे फर्स्ट. एक हम आपको बताएंगे सिकल सेल एनीमिया. वी विल डिस्कस इट विल डिस्कस इन द जेनेटिक डिसऑर्डर्स. बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर्स का एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें हर तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर डिस्कस किया जाएगा बहुत डिटेल में. यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. सिकल सेल एनीमिया पहला है. दूसरा है फेनाइलकीटोनुरिया. एक और है बेटा सिस्टिक फाइब्रोसिस.
cystic fibrosis. All these sickle cell anemia, phenylketonuria, cystic fibrosis बहुत डिटेल में हम स्टडी करेंगे, चिंता वाली बात नहीं है। अभी आप क्या करिए, अभी हम तो आपको पंख लगा रहे हैं, आपके पंख को ग्रो करा रहे हैं, अभी आपको उड़ना नहीं सिखा रहे हैं, ठीक है। उड़ेंगे हम बाद में, कब, जब जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे तब। पहले तो हम पैरों पे अपने खड़े हो जाए ना, बाद में तो दौड़ेंगे ना। फिर आप रेस करोगे, रेस करने के बाद बोर्ड एग्जाम और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठोगे। तो पहला स्टेप है ना, पहले इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देखो। तो सबसे पहले हम फेनाइलकीटोनुरिया देते हैं, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी कह दिया है और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले हम फेनाइलकीटोनुरिया देखते हैं, बाद में आपके नॉलेज के लिए मैं सिकल सेल एनीमिया को भी बताऊँगा आज ही। चलो बेटा, इसको हम कहते हैं PKU, इसको हम क्या कहते हैं? फेनाइल कीटोनुरिया। ये होता क्या है? दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। देखो बेटा, आपकी बॉडी में दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं, एक होते हैं ऑटोसोम, दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। यानी 22 पेयर्स क्या हैं? ये ऑटोसोम्स होते हैं। और जो लास्ट पेयर होता है, चाहे वो एक्स हो या XY, उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये क्या है? ऑटोसोमल, यानी ऑटोसोम्स पे मिलता है, इसके साथ साथ रिसेसिव और कैसा? लेट्स राइट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यानी फेनाइलकीटोनुरिया क्या है? दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। होता है क्या है इसमें? ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? लैक ऑफ एंजाइम ड्यू टू abnormal recessive gene on chromosome 12। यानी यहाँ पे बेटा जो क्रोमोसोम नंबर 12 है, उस पे एक पर्टिकुलर एबनॉर्मल रिसेसिव जीन की प्रेजेंस के कारण एक पर्टिकुलर एंजाइम जो बनना चाहिए था वो नहीं बना। और होता क्या है? अफेक्टेड बेबीज आर नॉर्मल एट बर्थ। यानी इससे जो अफेक्टेड बेबी होता है, जब उसका बर्थ होता है बेटा तो नॉर्मल होता है, लेकिन उसके कुछ समय बाद उसमें क्या होते हैं? डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। बट विद इन फ्यू वीक्स देयर इज राइज इन प्लाज्मा फेनाइलएलानिन लेवल। यानी यहाँ पे क्या हो जाता है? फेनाइलएलानिन इसका लेवल बढ़ जाता है। एनालिन लेवल दैट अफेक्ट ब्रेन डेवलपमेंट। वो ब्रेन के डेवलपमेंट को क्या कर देता है? अफेक्ट कर देता है। कहाँ? फेनाइलकीटोनुरिया में। इंडिविजुअल, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, lack in the enzyme, individual lack in the enzyme phenylalanine hydroxylase। ये एंजाइम यहाँ पे क्या होता है? नहीं होता है। एंजाइम फेनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। तो जो ऐसे पर्सन होते हैं फेनिलकीटोनुरिया से सफ़र कर रहे होते हैं, उनमें एक पर्टिकुलर एंजाइम जिसका नाम क्या है? फेनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज, वो लैक होता है यानी नहीं होता है। और उसे नहीं होने से क्या होता है? नीडेड टू चेंज फेनाइलएलानिन टू टायरोसिन इन लीवर। ये लाइन भी आप, मतलब ये जो लाइन हमने लिखी है, ये आपके लिए क्या है?
ये कह लीजिए कि मैकमोहन रेखा है, ठीक है। ऐसे इंडिविजुअल जो फेनाइलकीटोनुरिया से सफ़र कर रहे हैं उनमें जो एंजाइम है फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज वो नहीं होता है। इसके नहीं होने से क्या होता है, नीडेड टू चेंज द फेनाइल एलानिन टू टायरोसिन इन द लेवल, यानी जो फेनाइल एलानिन है उसको टायरोसिन में चेंज कर दिया जाता है इस किसके फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। जो फेनिल एलानिन था वो टायरोसिन में चेंज हो रहा था लीवर में। इफ देयर इज अ लैक ऑफ द एंजाइम फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज इट मीन्स दैट इट विल नॉट कन्वर्ट द फेनाइल एलानिन टू टायरोसिन। इट मीन्स दैट इन द ब्लड और इन द प्लाज्मा देयर विल बी वेरी राइज or high volume of what phenyl alanine that will cause what mental retardedness। ठीक है, इसमें symptoms क्या होते हैं, symptoms include mental retardedness, decreased pigmentation of hair and skin, decreased pigmentation of hair and skin because को बेटा होना क्या है, हमने आपको बताया कि जो फेनाइल एलानिन था वो फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मदद से किसमें, टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक था। अब हम यहाँ पे बता रहे हैं कि लैक होता है पिगमेंटेशन, यानी वो जो टायरोसिन थी उसी से बाद में मेलानिन बनता है। तो जब टायरोसिन ही नहीं बनेगी तो मेलानिन कहाँ से बनेगी है, और मेलानिन अगर नहीं बनी तो पिगमेंटेशन तो डिस्टर्ब होगा ना। तो वही है, होता क्या है, टायरोसिन से क्या बनता है आपका मेलानिन से क्या होता है कलर। तो टायरोसिन नहीं है, मेलानिन की सिंथेसिस नहीं होगी तो कलर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी pigmentation। This was all about your NCERT concept फेनाइल कीटोनुरिया। ये पूरा NCERT का कॉन्सेप्ट हमने दिया है आपको, इसके बारे में हम और डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स। बट ये हमने आपको एक कुंजी दे दी है, अब इसके माध्यम से आप ताला खोल सकते हैं। अब ताला खोल के आप क्लासरूम में जब बैठेंगे तब हम आपको जेनेटिक डिसऑर्डर बताएंगे डिटेल में, वहाँ पे इसके बारे में और विस्तृत जानकारी हम लोग लेंगे। सो wait till the genetic disorder, but you have got the keys, open the lock and just feed the general concepts. Now come to the next point, that is sickle cell anemia. Next है बेटा sickle cell anemia। ये भी क्या है, this is also autosomal recessive disorder। पहला तो ये जान लीजिए ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर क्यों होता है, कॉज्ड ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन इन द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। यानी सिकल सेल एनीमिया भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ये पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब एक ऐसा म्यूटेशन जो एक स्पेसिफिक प्लेस पे होगा। यहाँ पे क्या होता है, जो बीटा चेन होती है उसमें 6 नंबर पोजीशन जो होता है किसका, पॉलीपेप्टाइड चेन का, वहाँ पे क्या होता है एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड होता है जिसको हम क्या कहते हैं ग्लूटामिक एसिड, वो वायलिन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। और A single gene determines more than one trait। चूंकि हम एग्जाम्पल कहाँ पढ़ रहे हैं, प्लियोट्रॉपी में आपको क्या बताया गया है कि एक पर्टिकुलर जीन क्या करती है, वो एक से अधिक ट्रेट को कंट्रोल करती है। तो सिकल सेल एनीमिया भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है। कहाँ, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन में। और जो सिंगल जीन होता है ये डिटरमाइन करता है मोर देन
वन ट्रेट को। कैसे अभी हम देखते हैं, मोर देन वन ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन एंड शेप ऑफ आरबीसीज, शेप ऑफ आरबीसीज। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का उसको, और उसके साथ साथ आरबीसी की शेप को कौन कंट्रोल कर रहा है, सिंगल जीन कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, नॉर्मल पर्सन के पास क्या होता है, नॉर्मल पर्सन हैव 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन, प्रोटीन। तो 2 बीटा चेन्स जो थी, ये वाली 2 बीटा चेन थी, इन्हीं में से किसी एक पे क्या हो जाता है, पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है 6th पोजीशन पे, जहाँ पे ग्लूटामिक एसिड को वायलिन रिप्लेस कर देती है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन एट 6th पोजीशन ऑफ polypeptide chain where glutamic acid is replaced by valine। यानी जो ग्लूटामिक एसिड था उसको पॉइंट म्यूटेशन की वजह से वायलिन ने रिप्लेस कर दिया, कहाँ, 6th पोजीशन पे। ठीक है, कहाँ, जो आपकी कौन थी, पॉलीपेप्टाइड चेन थी, बीटा चेन थी ग्लोबिन प्रोटीन की। कुछ चीज़ें और देखिए, नॉर्मल पर्सन हैज़ HbA। ठीक है, नॉर्मल पर्सन जो होता है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, HbA से। और जो सिकल्ड सेल पर्सन होता है, सिकल्ड सेल पर्सन, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, HbS से। ठीक है, तो नॉर्मल पर्सन रिप्रेजेंटेड बाय HbA, सिकल्ड सेल पर्सन रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, HbS। ठीक है, हमने यहाँ पे एक पॉइंट बताया, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ कैसे, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड बाय वायलिन। ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि एक जीन 2 कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। कैसे, हियर ग्लूटामिक एसिड वॉज जस्ट रिप्लेस्ड बाय द वायलिन। पॉइंट नंबर 1, स्ट्रक्चर गॉट चेंज। सेकेंड, शेप ऑफ आरबीसी पहले ऐसे थी, या आप कह सकते हैं बाई कनकेव थी, कुछ इस तरह से, बाई कनकेव। आपने देखा भी है, मैच्योर आरबीसी क्या होती है, मैच्योर आरबीसी क्या होती है, इन्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, लेटर ऑन शेप कैसे चेंज हो गई, कुछ इस तरह से हंसिया के जैसी हो गई। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये क्या है, सिकल्ड सेल। यहाँ से देखिए, नॉर्मल से कुछ इस तरह की हो गई। दूसरा कैरेक्टर, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड को किसने रिप्लेस कर दिया, वायलिन ने। तो 2 कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है एक पर्टिकुलर जीन, दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट, सिकल सेल एनीमिया। अब यहाँ से हम देखेंगे कौन कौन सी ऑफ स्प्रिंग अफेक्टेड होंगी, कौन सी ऑफ स्प्रिंग कैरियर होंगी, कौन सी ऑफ स्प्रिंग सर्वाइव करेगी, कौन सी नहीं करेगी। सो लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट दैट। 2 कंडीशन देखिए, इफ HbS present in homozygous condition, यानी सिकल्ड सेल एनीमिया किस कंडीशन में है, होमोजाइगस कंडीशन में है सॉरी। तो क्या होगा, HbS। तो ये क्या हो जाता है बेटा, ये हो जाता फेटल हो जाता है। इट मीन्स दैट ऑर्गेनिजम्स विल नॉट सर्वाइव। और इसी को हम क्या कहते हैं, लीथल जीन। इसी को क्या कहा जाता है, लीथल जीन। यानी जो हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट आपको बताया था लीथल जीन वाला, वहाँ पे आप सिकल सेल एनीमिया का भी एग्जांपल हमने बताया था। क्यों, क्योंकि अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में है, ऑफ स्प्रिंग क्या है, होमोजाइगस कंडीशन में, इंडिविजुअल क्या है, होमोजाइगस कंडीशन में, देन इट विल नॉट सर्वाइव। क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाता है, लीथल जीन हो जाता है। क्योंकि हमने आपको क्या बताया था, 2 पॉसिबिलिटीज थी। देखिए, पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या थी, पॉसिबिलिटी 1 थी HbA, ये नॉर्मल था। ठीक है, दूसरा क्या था, HbS, ये क्या था,
सिकल्ड सेल था। तो अगर किसी में HbA और HbS है तो ये तो कैरियर होगा, लेकिन अगर यही वाली कंडीशन दोनों हो गई, ये वाला जीन लीथल नहीं है, HbA के साथ अगर HbS है तो एक नॉर्मल जीन भी है, एक सिकल्ड सेल भी है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों क्या हो गए सिकल्ड सेल, तो फिर लीथल जीन का काम करता है, ध्यान रखना है बेटा। दूसरी कंडीशन देखो, इफ HbS प्रेजेंट इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस, अभी हमने होमोजाइगस कंडीशन देखी ना, अब ये देख लेते हैं अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो क्या होगा, HbA एंड HbS। तो देखिए कि नॉर्मल वाला जीन था, ये सिकल सेल वाला था, तो RBC कैसी हो जाएगी, ये नॉर्मल थी और ये नॉर्मल से कैसी हो जाएगी, कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो हियर ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव, ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, एंड विल बी कैरियर, विल बी कैरियर, ये अफेक्टेड नहीं हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ, कैरियर, अफेक्टेड तो ये हो गया, ये हो गया अफेक्टेड, क्यों, क्योंकि लीथल जीन हो गया। अब ये क्या करेगा, ये कैरियर की तरह वर्क करेगा, इसके लिए लीथल जीन नहीं है, क्योंकि इसके साथ एक नॉर्मल है, एक इसके साथ साथ सिकल्ड सेल है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो थोड़ा बहुत तो चेंजेज आए किसमें, RBCs में, बट वो सर्वाइव कर जाएगा। और बेटा यहाँ पे क्या होता है, एंड सर्वाइवल एडवांटेज, एंड सर्वाइवल एडवांटेज because organism is resistant to malaria। ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, रेसिस्टेंट हो जाता है, क्यों, किसका, मलेरिया का, क्योंकि मलेरिया क्या करती है बेटा कि जो मलेरिया का जो पैरासाइट है वो नॉर्मल RBC को अटैक करता है। अगर ये आपकी नॉर्मल RBCs थी तो यहाँ पे प्लाज्मोडियम आएगा, प्लाज्मोडियम will attack the normal RBCs, but because here RBCs are not normal, these are the what, sickled shape, that's why it will not able to survive here in the sickled cell RBC because of very less oxygen availability। तो ये जो शेप होती है इसको एडवांटेज दे देती है, that's why it is existed, अदरवाइज इवोल्यूशन होता और इवोल्यूशन के बाद ये खत्म हो जाता है। होता क्या है कि इवोल्यूशन में क्या होता है, जो हमारे अंदर जटिलताएं होती हैं, जो हमारे काम की चीज़ें नहीं होती हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। तो ये भी हमारे लिए नुकसान कर रहा था, लेकिन इसका एक फ़ायदा इस वजह से नेचर में बना हुआ है, इसका क्या हुआ, एक्सटिंक्शन नहीं हुआ। एक क्रॉस के माध्यम से देखते हैं, ये आपका क्या है, HbA HbS, here HbA HbS, we are considering here heterozygous condition, और ये सभी क्या हैं, पेरेंट है, यानी P जनरेशन है, गैमेट्स बनेंगे व्हाट, HbA HbS, गैमेट्स कौन से बनेंगे, HbA HbS, here there will also formation of gametes, that will be what, HbA HbS, all these are the what, gametes, there will be crossing, करा लीजिए बेटा, first possibility that HbA, this will be what, नॉर्मल, कोई दिक्कत इसको नहीं आएगी, कितना है ये 25%। लेट्स कंसीडर सेकेंड वन, HbS, दिस इज व्हाट, यहाँ से देखिए, दिस इज व्हाट, कैरियर। लेट्स कंसीडर अगेन, हियर देयर विल बी ऑल्सो HbS HbA, दिस विल बी ऑल्सो व्हाट, carrier। Let's consider the last one, what, HbS and HbS। अब यहाँ से देखिए, इसको हम जो सर्कल हमने बनाया है इसको हटा देते हैं। Let's consider this, okay बेटा। So first possibility, if HbA crosses with HbA, then what, normal 25%। Second, if this crosses with this one, HbA HbS, here both the alleles are present here, HbA normal वाला भी है,
HbS sickle celled वाला भी है, that's why this will be carrier, and again this will be also carrier because of HbS and HbA, and again this will be HbS and HbS. It means that ये क्या है, this is what affected, और ये क्या करेगा, will not survive due to lethal combination, due to lethal combination, lethal combination होने की वजह से अब ये यहाँ से सर्वाइव नहीं कर रहा है, ठीक है। ये कितना मिल रहा है आपको, दिस इज ऑल्सो 25%, बट कैरियर्स वी आर गेटिंग 50%, और ये जो 50% है इसमें आरबीसी कैसी रहेगी, लाइक दिस, आरबीसी कैसी रहेगी, लाइक दिस। ये जो है 25% इनकी आरबीसी कैसे रहेगी बेटा, जैसे नॉर्मल होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिकल सेल एनीमिया। ये हमने आपको एक हेट्रोजाइगस कंडीशन में इसका क्रॉस करके बताया है, ओके बेटा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिकल सेल एनीमिया। दिस वाज द इंट्रोडक्टरी पार्ट। हम पॉलीपेप्टाइड चेन बना के फिर उसमें म्यूटेशन दिखाएंगे, कहाँ पे वायलिन है, वो कैसे रिप्लेस कर रही है ग्लूटामिक एसिड को। ऑल दिस विल बी डिस्कस इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स। सो टिल देन I hope that you will able to understand all the concept of प्लेयोट्रॉपी। प्लेयोट्रॉपी में एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर को, ट्रेट को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही होती है। और इसमें हमने आपको एग्जांपल ह्यूमन में भी बताया, प्लांट में, पी प्लांट में बताया, कॉटन प्लांट में बताया, ड्रोसोफिला में बताया। बट इसमें से जो आपके एनसीईआरटी का पार्ट है दैट इज़ फेनाइलकीटोनुरिया। फेनाइलकीटोनुरिया को आपको पढ़ना है। सिकल सेल एनीमिया का भी एग्जांपल आप दे सकते हैं यहाँ पे, सिकल सेल एनीमिया और फेनाइलकीटोनुरिया। इसके साथ साथ सिस्टिक फाइब्रोसिस भी है, जो ये तीनों किसके एग्जांपल हैं, व्हाट प्लेयोट्रॉपी के एग्जांपल हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई होप दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट। हमने आपको पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाया, और ध्यान दीजिए इस एनर्जी को बनाए रखने का एक ही तरीका है, आपको लाइक्स करना है वीडियोज़ को। सो जस्ट लाइक द वीडियो, subscribe the channel and share with your friends. So that is all about for today. A very thanks for watching the video and keep smiling. Have a nice day. Jai Hind.